रात की स्याही गांव पर छा चुकी थी। दूर कहीं अलिफालू बोल रहा था और पुराने बरगद के दरख्त के नीचे रखे कुएं से अजीब सी सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। गांव के लोग कहते थे वो कुआं कभी खुशबू देता था, अब बदबू देता है। तब से जब से फकीर ने आखिरी बार वहां बैठकर बद्दुआ दी थी। इस गांव में बाके लाल नामी एक बनिया रहता था। दुकान के बाहर तांबे का बड़ा तराजू और अंदर अंधेरे में छपी हुई चालाकी उसकी पहचान थी। वो गरीबों को उधार देता, मगर सूद ऐसा लगाता कि लोग उम्र भर किस्तें देते रहते। एक दिन बाके लाल की दुकान पर एक फकीर आया। बदन पर फटा हुआ लिबादा, हाथ में एक कासा, आंखों में चमक और जबान पर अजीब सुकून। उसने कहा, ए बनिया, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ दाना पानी दे दे, अल्लाह तेरा भला करेगा। बाके लाल ने कहकहा लगाया, अल्लाह का भला? मैं तो सारा हिसाब किताब खुद रखता हूं फकीर। जा कहीं और जा, यहां मुफ्त का माल नहीं मिलता। फकीर ने एक गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, जिस दिन तेरा तोला हल्का पड़ा, समझ लेना बद्दुआ असर कर गई। बाके लाल हंसा, फकीर चला गया, मगर कुएं के पानी में इस रात से बदबू आने लगी। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था कि बाके लाल की दुकान पर पहला गाहक आ गया, बूढ़ी राधा, जो हमेशा की तरह आटा तोलवाने आई थी। बाके लाल ने तराजू पर तोला रखा, वजन किया और जैसे ही राधा ने थैली उठाई, उसने चौंक कर कहा, अरे बनिया, आज आटा कुछ हल्का सा लग रहा है। बाके लाल ने हंसते हुए कहा, अरे बुढ़िया, ताब तो रोज शिकायत करती है। जा के रोटी पक्का, तोला तो वैसा ही है जैसे कल था। मगर इस दिन के बाद ये शिकायत रोज की बात बन गई। कोई आलू में कमी महसूस करता, कोई चीनी में। बाके लाल हैरान भी था और परेशान भी। तोला वही, वजन वही, मगर सबको कम लग रहा था। एक दिन रात को जब वो दुकान बंद करके हिसाब किताब कर रहा था, अचानक उसका ध्यान तराजू पर गया। तराजू खुद ब खुद हल रहा था, जैसे कोई अनजानी हुआ इसे जुम्बिश दे रही हो। उसने आंखें मसल कर देखा और तब तराजू के दोनों पलों पर एक साए की झलक दिखाई दी। अगले दिन गांव में हंगामा मच गया। 5 लोग बाके लाल पर चीख रहे थे कि उनके साथ धोखा हुआ है। पंचायत बैठी, मगर सबूत कुछ न था। बाके लाल ने दिल ही दिल में सोचा, क्या वाकई फकीर की बद्दुआ लग गई है, या ये सब एक इत्तेफाक है? मगर जो होना था वो तो अब आगाज था। तीसरी रात मुसलसल बारिश हो रही थी। बाके लाल अपनी दुकान के पीछे वाले कमरे में लेटा करवटें बदल रहा था। बाहर से बिजली कड़कने की आवाज आती और खिड़कियों से हुआ साई साई करती अंदर घिसती। अचानक छत पर किसी के चलने की आवाज आई। बाके लाल ने करवट ली, कान तेज किए, कदम रुक गए। फिर जैसे कोई रोक कर नीचे झांक रहा हो। कौन है? वो झटपट उठा, लालटेन जलाई और दुकान के दरवाजे की तरफ दौड़ा। बाहर निकला तो कुछ न था, मगर छत से पानी टपकने की बजाय कोई सियासा साया रस्सी की तरह नीचे झूलता नजर आया। वो पीछे हटा, लालटेन का हल्का सा नूर साए पर पड़ा। वो फकीर का चेहरा था। वही आंखें, वही सुकून और होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट। बाके लाल ने चीख मारी, तो ताव कहां से आया? साया धीरे से बोला, मैं आया नहीं, तेरी बददियानती मुझे खींच लाई है। तोला हल्का पड़ गया, बाके, अब तेरी आजमाइश शुरू हो चुकी है। अगले लम्हे साया गायब हो गया। बाके लाल जमीन पर गिर गया, पसीने से भीगा हुआ, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह जब नौकर आया तो बाके लाल बेहोश पड़ा था। दुकान बंद थी, तोला टूटा हुआ और तराजू के पलों पर कालक लगी हुई थी। गांव वाले कहने लगे, फकीर की बद्दुआ असर दिखा गई, मगर आजमाइश तो अभी मुकम्मल ना थी। बाके लाल पिछले 2 दिन से बुखार में तप रहा था। जिस्म कमजोर, दिल डूबा हुआ और नींद
नींद में रोज एक ही ख्वाब आता। एक पुराना कुनवा, फकीर खड़ा है, हाथ में चिराग, और नीचे झांक कर कहता है, खजाना यही है, मगर उसका दरवाजा सिर्फ सच के सिक्कों से खिलेगा। बांकेलाल की आंख खुलती तो दिल धक धक कर रहा होता, मगर इस बार कुछ और हुआ। ख्वाब में फकीर ने कहा, तुझे दौलत चाहिए, जा कुनवे के नीचे खोद, मगर याद रख, पहली मुट्ठी जमीन अगर झूठ पर उठाई तो अंजाम तुझे भी खा जाएगा। सुबह बांकेलाल जैसे पागल हो गया। बुखार में लड़खड़ाता हुआ वो पुराने बरगद के नीचे वाले कुनवे पर पहुंचा, जहां कभी फकीर बैठा करता था। हाथ में पैओड़ा, आंखों में लालच, और दिल में एक ही बात, अगर खजाना निकल आया तो मैं सबसे बड़ा बनिया बन जाऊंगा। बांकेलाल ने खुदाई शुरू की। पहला वार जोर से किया, मिट्टी हटी, दूसरा वार किया, फिर तीसरा, मगर जैसे ही चौथा वार किया, एक अजीब सी चीख निकली और जमीन से खून की चंद बूंदें छींटे मार कर निकले। बांकेलाल का दिल कांप गया, हाथ रुक गया, मगर पीछे हटने के बजाय इसने कहा, यह सब वहमी बातें हैं, खजाना करीब है। वो फिर खोदने लगा, मगर इसे क्या मालूम था कि जो खजाने के चक्कर में खोद रहा है, वो दरअसल अपनी तकदीर की कब्र तैयार कर रहा है। कुनवे के अंदर से अब सिर्फ जमीन नहीं, सदाएं निकलने लगी थीं। बददियानती का बदला, बददियानती का बदला। बांकेलाल की आंखें अब सूजने लगी थीं, हाथों में छाले पड़ चुके थे, मगर वो खोदे जा रहा था। हर वार के साथ इसकी लालच बढ़ती जा रही थी। इसे खजाने की चमक दिखाई देने लगी थी, उस सोने के सके, हीरे जवाहरात और तख्त जैसे संदूक। तभी अचानक जमीन देम से धंस गई। बांकेलाल चीख मार कर नीचे जा गिरा। आंखें खिलीं तो वो एक तंग सी सुरंग में था। सामने एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था, जिस पर मिट्टी जिमी थी। बांकेलाल की सांसें तेज हो गईं। उसने हाथ बढ़ाया, संदूक का ढक्कन उठाया, मगर अंदर खजाने की जगह सिर्फ एक पुराना चीथड़ों में लिपटा जिस्म था। वही फकीर, वही चेहरा, आंखें बंद, मगर चेहरे पर अजीब सी चमक। बांकेलाल पीछे हटा, डर के मारे कांपने लगा। फकीर की आवाज उसके कानों में गूंजी, मैं सदक़े का तलबगार था, तूने सूद के घाव दिए, अब ले, यही तेरा खजाना है, मिट्टी का कफन और सच का साया। बांकेलाल दीवाना वार भागने लगा। रेत खिसक रही थी, सुरंग बंद हो रही थी, मगर किसी न किसी तरह वो बाहर निकल आया। मगर अब वो बांकेलाल ना रहा था। दुकान बंद, तोला गायब, आंखों में खौफ और लबों पर खामोशी। गांव वाले कहते, बांके पागल हो गया है, रातों को चीख कर अलिफाटेता है, बोलता है वजन ठीक कर दो, वजन ठीक कर दो। अब वो सब कुछ छोड़कर फकीर की तलाश में निकल चुका था, मुआफी मांगने। शायद बद्दुआ का दरवाजा तौबा से बदल जाए। सुबह का धुंधला सा आजाला गांव पर फैल रहा था, मगर बांकेलाल कई दिनों से लापता था। लोग कहते, वो सच की तलाश में निकला है, पर सच इसे आईना दिखाएगा असजा। एक दिन सूरज निकलने से कुछ पहले गांव की मस्जिद के करीब एक बोसीदा कपड़ों वाला शख्स बैठा नजर आया। बाल उलझे हुए, आंखें अंदर को धंसी हुई और चेहरे पर सुकून, लेकिन अजीब सा दुख। वो बांकेलाल था। इसके हाथ में एक खाली कशकोल था और जबान पर सिर्फ एक जुमला, मुझे सच तोलने दो, अब झूठ की सकत नहीं। कई दिनों तक वो मस्जिद के बाहर बैठा रहता, आने जाने वालों को पानी पिलाता, छोटे बच्चों को कहानियां सुनाता, मगर हर कहानी के आखिर में कहता, लालच इंसान को खजाने से नहीं, कब्र से मिलाता है। फिर एक दिन गांव में एक और फकीर आया। लंबा कद, सफेद लिबास और चेहरे पर नूर। उसने बांकेलाल के सामने बैठकर कहा, बद्दुआ का कफारा सिर्फ तब मुकम्मल होता है जब दिल सच तोले, न कि तराजू।
बाके लाल ने आंखों में आंसू लिए फकीर के पांव पकड़ लिए। मैंने सब कुछ खो दिया, अब मुआफी चाहता हूं। फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने खोया नहीं, पाया है। जो ताजिर नफा में तोलता है वही दिल में सुकून पाता है। इस दिन के बाद बाके लाल ने कभी दुकान नहीं खोली। वो फकीर बन गया, मगर सच का फकीर। जहां भी जाता तोला अपने साथ रखता, ना वजन तोलने के लिए बल्कि दुनिया को यह दिखाने के लिए कि झूठा तोला किसी खजाने का दरवाजा नहीं खोलता। कई बरस बाद जब बाके लाल का इंतकाल हुआ, गांव के कुनवे से एक बार फिर खुशबू आने लगी। वही खुशबू जो तब से बंद थी जब फकीर ने बद्दुआ दी थी। कुछ बद्दुआएं सजा नहीं होती, सबक होती हैं।